आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि 5 का गुणा कैसे किया जाता है और 5 से भाग कैसे दिया जाता है। इसको हम लोग दोनों ही मेथड से पढ़ेंगे। दोनों मेथड कहने मतलब एक नॉर्मल मेथड जो छोटे बच्चे या कई बड़े लोग भी उसी का यूज़ करते हैं, और एक होगा ट्रिकी मेथड। यानी जो पहला मेथड होगा वो होगा सिंपल मेथड, और जो दूसरा मेथड होगा वो होगा ट्रिकी मेथड। कि वनडे एग्ज़ाम्स वगैरह में हम लोग 5 के गुणा या 5 से भाग इन सभी संख्याओं को या इन सभी कैलकुलेशंस को कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो जो हम लोग सिंपल गुणा करते हैं, जैसे कोई नंबर हम लेते हैं 3 डिजिट का 360, और इसमें जब हम लोग 5 का गुणा करते हैं तो सिंपल मेथड से जब हम लोग गुणा करते हैं तो ये होता है 5 से 0 में पहले गुणा करेंगे तो 5 0 में गुणा होगा तो 0, 5 छक्के 30, 30 का 0, 3 कैरी होता है, और 5 तिया 15 और 3 हासिल जो बचा है उसको जोड़ेंगे तो 18। तो जब हम लोग सिंपल मेथड से करते हैं 360 गुणे 5 तो हमको लोग को मिलता है 1800 बस सिंपल मेथड के द्वारा। हालांकि ट्रिकी मेथड से भी करेंगे तो उतना ही मिलेगा, लेकिन यही है कि हमें इस मेथड में सिंपल वाले में 5 से डायरेक्ट गुणा करना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि हम कोई नंबर लें 72 × 5 तो ये क्या होगा 5 दूना 10, 5 7 35 और 1 36। या यदि हम कोई 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर ले, जैसे 1 2 5 3 6, और इसमें हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो हम लोग करते हैं कैसे, 5 छक्के 30 के 0 हासिल 3, फिर 5 दिया 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 5 बचे 25 और 1 हासिल था 26, 26 के 6 हासिल बचा 2, 5 से हम लोगों ने 5 में कर लिया था, फिर 5 दूना 10, 2 हासिल था 10 2 12 हासिल 1, और 5 1 करना 5 और 1 6। तो जब हम लोग नॉर्मल मेथड से या सिंपल मेथड से 5 का गुणा करते हैं तो हम लोग इस तरह से हासिल को कैरी आउट करके या 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग इसे प्राप्त करते हैं। दूसरा मेथड हो गया ये पहला मेथड। दूसरा जो ट्रिकी मेथड होता है, ट्रिकी वाला, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग से 5 का गुणा करने को कहे, 5 का गुणा करने को कहे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि उस संख्या में 2 से भाग देते हैं। हालांकि 5 से गुणा करने की अपेक्षा ज़्यादा आसान होता है 2 से भाग दे देना, क्योंकि 2 से भाग देने का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को आधा आधा कर देना, और ये 5 से गुणा। तो इसी वजह से जब हम लोग ट्रिकी मेथड को अपनाते हैं तो हम जो संख्या या जिस संख्या में 5 का गुणा करना होता है उसी संख्या को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, पुनः भागफल में 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का गुणा कर देते हैं। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि 10 से गुणा करना कितना आसान होता है। 5 में 10 का गुणा करना हो पीछे 0 लगा देंगे, 100 में 10 का गुणा करना हो पीछे एक 0 लगा देंगे, 500 में करना हो पीछे एक 0 लगा देंगे, 499 में 10 का गुणा करना हो पीछे एक 0 लगा देंगे। तो ये जो ट्रिकी मेथड होता है, हालांकि ये बताने में समय लग रहा है क्योंकि पहली बार समझा रहे हैं हम, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिस में ला देंगे तो ये 2 से 3 सेकंड का काम है बस। पहला स्टेप 2 से भाग देना, यानी जो भी संख्या दी गई उसको आधा आधा कर दो। दूसरे स्टेप में उसमें 10 से गुणा कर दो। अब इसी संख्या को यदि हमको दिया जाए 360 गुणे 5 करिए, तो हम लोग जानते हैं 360 का आधा कितना होता है 180।
और हमें 10 से गुणा कर देना है, ये हो गया 1800। ये देखिए बिना 5 का गुणा किए हुए हम लोग को आसानी से जो हमने 5 का गुणा करके प्राप्त किया था उसको हमने बिना गुणा किए भी प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से संख्या है 72 गुणे 5 थी, तो हम लोग जानते हैं 72 का आधा कितना होता है 36, और उसमें 10 से गुणा कर देना है 360। ये 72 गुणे 5 360, और ये ट्रिकी मेथड से भी वही आया। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, बस यही है कि ये जो अप्रोच होते हैं ट्रिकी मेथड वाले, इन मेथड का उपयोग हम लोग करते हैं 1D एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे 5 से गुणा हम लोग करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो 5 से गुणा करने की अपेक्षा आसान होता है 2 से भाग दे देना। अब जैसे एक संख्या ये थी बड़ी वाली 1 2 5 3 6, तो जो हम लोग इसमें 2 से भाग देते हैं तो ये मिलता है 2 छक्के 12, 2 दूना 4 बचा 13, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। ये 2 से भाग दे दिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है 10 से गुणा कर देना है, यानी 1 0 चिपका देना है। ये हो गया हम लोग का भाग गुणा 5 का। तो इस तरह से हम लोग सिंपल मेथड से भी यूज़ करते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो ट्रिकी मेथड का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें एक बार 2 से भाग दो, यानी उस संख्या को आधा आधा कर दो और फिर उसमें 10 का गुणा कर दो। इसी तरह से यदि कोई संख्या, जैसे ये सारे हमने सम संख्या ले ली हैं, यदि एक हम विषम संख्या लें जैसे 65 गुणे 5, तो जब हम लोग 65 में 2 से भाग देते हैं तो ये हम लोग को मिलता है 32.5, यानी 32.5। फिर जब हम लोग इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है एक स्थान दाएं खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 325। अब हम लोगों ने 5 का गुणा करना सीख लिया। अब इसी प्रकार से हम लोग 5 से भाग करना भी सीखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 5 से भाग कैसे कितनी आसानी से दिया जा सकता है, जैसे कि हम लोग जितनी आसानी से 5 से गुणा करना भी सीखे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 से भाग देना। इसके भी वही 2 मेथड हैं, एक सिंपल मेथड जो कि आम बच्चे करते हैं और दूसरा है ट्रिकी मेथड। तो पहले हम सिंपल मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे पीछे वाली संख्या को उठाते हैं, एक संख्या थी 81800, इसमें यदि हम लोग 5 से भाग दें तो कितनी बार में जाएगा 5 से पहले 3 बार 15, यहाँ बचा 30, 5 छक्के 30, और ये 0 जो बच गया हम लोग यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। तो जब हम लोग सिंपल मेथड का यूज़ करते हैं, यानी 5 से डायरेक्ट भाग देते हैं भाग विधि द्वारा, तो हमें क्या मिला 1800 में 5 से भाग देने पर हम लोग को मिलता है 360। इसी प्रकार से यदि हम कोई नंबर लेते हैं जैसे 1 9 2 5 6, इसमें यदि हमें 5 से भाग देना हो तो सिंपल मेथड क्या कहेगा, भाग विधि जिस तरह से हम लोग भाग देते हैं उस तरह से भाग दिया जाए। 1 9 2 5 6, तो 5 यहाँ 15 जगह 42, 5 अट्ठे 40, 2 5 उतार दिया हमने, 5 पच्चे 25, ये कट गया बचा 6, 5 इक्यानम 5 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 दूना 10। तो इस प्रकार से यदि जब हम भाग देते हैं सिंपल मेथड द्वारा या भाग विधि द्वारा, तो 5 से 19,256 में भाग देने पर हमें मिलता है 3851.2। ये हो गया सिंपल मेथड। अब जो दूसरा मेथड है ट्रिकी वाला, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को 5 से गुणा करना था तो हम लोग 2 से भाग दे देते थे। अब 5 से भाग देना है, 5 से भाग देना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में संख्या को 2 से गुणा कर देंगे। संख्या को 2 से गुणा करेंगे
और 5 वाले केस में हम लोग क्या करते थे, जो सेकंड स्टेप होता था 10 से गुणा करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, गुणनफल में 10 से भाग दे देंगे, अब जैसे ये नंबर मैंने लिया था 19256/5, तो इसमें 5 से यदि हमें भाग देना तो हम लोग क्या करेंगे, 19256 इंटू 2। हालांकि 2 का गुणा करना बहुत आसान होता है, या तो हम डायरेक्ट 2 का गुणा करें या इसी चीज़ को 2 बार जोड़ दें। दोनों मेथड से हमें सेम आंसर प्राप्त होते हैं। 6 6 12 की 2 हासिल 1, 5 पर 10 और 1 11, 1 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 9 9 18 कर 8 हासिल 1, 1 1 2 1 हासिल 3। ये मिला हमें 38 512। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, गुणनफल में 10 से भाग दे देना है। जब हम लोग 10 से भाग देते हैं तो जो संख्या होती है उसमें राइट से, मतलब राइट टू लेफ्ट, यदि 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगता है, एक अंक के बाद दशमलव लगता है, ठीक। तो क्या होगा, 3851.2। तो इस प्रकार से जब हमें 5 से गुणा करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप ट्रिकी वाले में 2 से भाग देते हैं, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट जब हमें 5 से भाग देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस संख्या को 2 से गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद 10 से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को 5 से भाग देना भी आ गया, 5 से गुणा करना भी आ गया एकदम आसान तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आई हैं तो आप 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर करें और अपने आप को देखें कि आप कितने हद तक इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में सक्षम हैं। तो तब तक के हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर ध्यान दें।